हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टैली में कोई भी अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लेजर्स होते हैं। अब ये लेजर्स क्या होते हैं, मान के चलिए एक कंपनी है, अब उसमें ना अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, तो जैसे सेल्स हो गए, परचेस हो गए, बैंक रिसिप्ट हो गई, पेमेंट हो गए, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, ऐसे काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं एक बिज़नेस में डेली बेसिस पे। तो उस सब के लिए ना हमें एक लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो लेजर्स कैसे क्रिएट करना होता है वो आज हम देखेंगे। तो क्रिएट में आपको फर्स्ट टैली ओपन करना है, अपने गेटवे ऑफ टैली पे आना है, कंपनी क्रिएट करनी है। अब हम करेंगे क्रिएट, जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट, उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक इन द सेंस एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है अकाउंटिंग मास्टर्स। अब इसमें ना आपको ग्रुप दिख रहा है। ग्रुप मीन्स क्या होता है कि एक हेड होता है एंड उसके अंडर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, तो लेजर्स होते हैं कि ये सबका जो ग्रुप है, ये सबका जो घर है वो ये है, तो उस मेन के अंडर सब होते हैं, तो उसे ग्रुप कहते हैं। तो हमें ग्रुप क्रिएट करना होता है। लेजर्स होते हैं, जैसे कि इस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे लेजर्स होते हैं। लेजर्स अलग भी होते हैं या फिर एक ग्रुप के अंदर भी होते हैं, तो वो देखेंगे। करेंसी, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप क्या होता है, जैसे कि फिलहाल ज़रूरत नहीं है इसके, ठीक है। वाउचर क्रिएट, वाउचर मीन्स क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, परचेस होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, एंड एक होता है जेवी। अब जेवी क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो हमें बताइए, ताकि मैं आपको फिर वो अकाउंटिंग के टर्म्स एंड उसके क्या कंसेप्ट होती है वो भी मैं आपको बता दूँगी। वाउचर टाइप होता है। फिर मास्टर्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन, कंपनी जीएसटी डिटेल्स, पैन, ये सब है। फिलहाल हमें करना है और क्रिएट लेजर्स, क्योंकि इसी के थ्रू हमारे आगे अकाउंटिंग के काम होंगे। तो इसमें अगर हमने क्लिक किया, एंटर किया, अब फर्स्ट लेजर में क्रिएट करूँगी कैश। नहीं, कैश तो इसमें ऑलरेडी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट टैली में दो लेजर्स होते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक होता है कैश। ये दो लेजर्स है जो ऑटोमेटिक इसमें होते हैं, बाकी सब कुछ हमें क्रिएट करना होता है। तो जैसे कि हम करेंगे एक बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक है, ये किसके अंडर आएगा, तो ये आएगा हमारा बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब बैंक अकाउंट किस में आता है, करंट एसेट। अगर आपको कौन सा लेजर किस हेड में आता है ये भी नहीं पता, देन हमें बताइए, हम उसके लिए भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें हमें बैंक की डिटेल्स डालनी है, जैसे अकाउंट नंबर, फ़िलहाल मैं कुछ भी डाल देती हूँ, आप भी डाल सकते हो। चेक बुक के लिए यस नो, प्रिंटिंग यस करना है। कोई कोई लोग चेक प्रिंटिंग यहीं से करते हैं। ये सब कुछ आपको महाराष्ट्र, कंट्री, पिन कोड 4212 यही डालेंगे। जीएसटी नंबर अगर बैंक आपके पास है तो ही डालना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये यस। ओपनिंग बैलेंस, अब जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई नई कंपनी है तो उस केस में यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बट अगर किसी का ऑलरेडी डेटा चलते आ रहा है, जैसे 31 मार्च 24 को अगर किसी के बैंक में 1 लाख रुपए है, तो 1 अप्रैल 2024 में भी 1 लाख हो गए, तो वो हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना होता है इस तरह से, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। हमने बैंक बना दिया, अब हम डालेंगे सेल्स। मैं करूँगी लोकल सेल 18% जीएसटी। अब जीएसटी में क्या होता है ना, अलग अलग होता है। एक होता है लोकल सेल, दैट मीन्स एक विद इन द स्टेट, मीन्स महाराष्ट्र का अगर जीएसटी नंबर है तो महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र के बाहर अगर हम किसी को सेल करें तो वो इंटर स्टेट होता है, क्योंकि वो 2 स्टेट इंक्लूड्स होते हैं, तो उस केस में हमें इंटर स्टेट बनाना पड़ता है। तो हम इसलिए अभी करेंगे लोकल सेल 18% जीएसटी बनाएंगे। ये होगा हमारा अंडर सेल्स अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर ये जो भी है ये नॉट एप्लीकेबल, या राउंड ऑफ करेंगे तो भी चलेगा। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज, हम फिलहाल सर्विसेज में हैं तो हम सिर्फ सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे।
इसका ओपनिंग नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं उसी का ओपनिंग होता है, P&L के आइटम्स का नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर प्लस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कैपिटल अकाउंट में हमारा बैलेंस शीट में ही ट्रांसफ़र होता है, इसलिए उसका ओपनिंग नहीं होता है। फिर हम करेंगे परचेस अकाउंट क्रिएट, परचेस जाएगा, परचेस के अंदर एंटर ही करना है। अब परचेस में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे, मान के चलिए फिलहाल इतने ही देखते हैं। अब हम अगर क्रिएट हमने लेजर्स तो कर दिए, अब हमें अल्टर करना है। हमें लगा कि नहीं यार इसका नाम हमें कुछ चेंज करना है, अल्टर करते हैं। अल्टर में हम जाएंगे लेजर्स में। अब देखिए हमें यहाँ लेजर्स दिख रहे, बैंक अकाउंट जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। फिर कैश मैंने बोला बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लोकल सेल हमने क्रिएट किया, प्रॉफिट एंड लॉस जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, परचेस हमने क्रिएट किया। तो इस तरह से ये जो दो है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं लेजर्स कोई भी टैली में, बट हमने ये 3 क्रिएट किए। अब जितने आप क्रिएट करोगे उतने आपको दिखेंगे। आपको क्रिएट करना है, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। आपको फिर क्रिएट करना है, आपको लगा कि आपको कोई कंपनी का क्रिएट करना है, जैसे कि टैक्स गैनी ये कंपनी, अब इसके समझो कोई क्लाइंट्स है तो हम उसका करेंगे। जैसे कि एक हम करेंगे पुंशु वर्ल्ड, ठीक है, ये क्लाइंट है तो हम इसका करेंगे। अब ये है टैक्स गैनी के क्लाइंट, दैट मीन्स टैक्स गैनी के बुक्स में इनके जो क्लाइंट है वो कौन हुए, डेटर्स हुए। तो हम डेटर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स इसको डालेंगे। बिल बाय बिल मेंटेन करना है, येस करना है, ये नो रखेंगे। ये इसका अगर एड्रेस कुछ डालना है तो हमें डाल सकते हैं, स्टेट इंडिया, बैंकिंग डिटेल्स ज़रूरत नहीं है। पैन नंबर अगर इस पुंशु वर्ल्ड का है तो वो हमें डालना है, जैसे कि अगर मैं डाल देती हूँ फ़िलहाल तो कुछ भी डाल सकते हैं। रेगुलर अगर ये है तो वो भी हम डाल सकते हैं। GST रेट अगर हमें डालने हैं तो वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस अगर इस क्लाइंट का कुछ है, जैसे मान के चलिए 10,000, तो हम ये फ़िलहाल डाल देंगे। एंटर करना है तो हमने वो क्रिएट कर दिया। अब देखिए हमें यहाँ पे ये भी आ गया। तो इस तरह से हमें लेजर्स को क्रिएट करना है, और अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करने तो हम यहाँ अल्टर से भी चेंजेस कर सकते हैं। मान के चलिए अल्टर में गए, लेजर्स में जाना है मुझे, कैश के लेजर में जाके इसका ओपनिंग, अब कैश तो हमने क्रिएट नहीं किया बट ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मुझे इसका ना ओपनिंग चेंज करना है, ओपनिंग बैलेंस डालना है 50,000। तो मैंने यहाँ पे आके 50,000 डाल दिया, एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। इस तरह से हमें इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हमें जो भी चेंजेस करने हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा लेजर्स कैसे क्रिएट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। अब हम जाएंगे अगेन क्रिएट के ऑप्शन में, एंटर, ग्रुप में हमें जाना है। अब यहाँ हम ग्रुप बनाएंगे। अब जनरली ग्रुप कैसे होते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस का ग्रुप होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, एंड एक होते हैं फिनेंशियल एक्सपेंसेस। ये 3 ग्रुप होते हैं। इस 3 में ही सारे एक्सपेंसेस को हमें बाइफर्केट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट हम बनाएंगे एडमिन एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशंस, पूरा भी आप डाल सकते हो। जनरली जहाँ पे मैंने बोला कि कंपनीज़ या LLP होती है वहाँ पे ये फॉर्मेट को यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब ये एक्सपेंसेस है तो ये किस में आएंगे, एक्सपेंसेस में। बट हर एक इंडस्ट्री में 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स क्या होते हैं कि मान के चलिए कोई कंपनी एक प्रोडक्शन कर रही है, अब उस प्रोडक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल्स परचेस करती है, फैक्ट्री का रेंट देती है, फैक्ट्री में डीजल लगता है जनरेटर के लिए, लेबर होते हैं, या फिर वहाँ का लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो वो हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन वो जो रॉ मटेरियल को यूज़ करके उन्होंने जो फाइनल प्रोडक्शन बनाया, उस प्रोडक्शन को सेल करने के
लिए जो भी उन्हें खर्चे करने होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, फिनेंशियल्स है, ये जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हमें इसीलिए इसमें डालते समय एक्सपेंसेस को भी दो इसमें बाइफर्केट किया। देखिए जो लीस्ट ऑफ ग्रुप्स है, ये जो आते हैं हेड्स, इसे लीस्ट ऑफ ग्रुप्स करते हैं। तो ये जो ग्रुप है जो मैं अभी बना रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का, ये जो ग्रुप मैं बना रही हूँ, ये भी हमें इस लिस्ट में ही दिखेगा। तो अगली बार जब भी हम कोई एक्सपेंसेस डालेंगे तो हमारे पास में ऑप्शन होगा, हम उसे आइदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालें, डायरेक्ट एक्सपेंस में डालें, या फिर हमने जो ये 3 नए क्रिएट किए उसमें भी हम डाल सकते हैं। तो हम फिलहाल इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब यहाँ पे ये जो है जो जैसा है वैसे ही फ़िलहाल रखना है, आपको कोई चेंजेस नहीं करने। फिर हम करेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसे भी अब आपको एंटर करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ए भी दबा सकते हो तो वो ऑल एक्सेप्ट हो जाता है। फिर थर्ड हमें करना है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको भी हम करेंगे कंट्रोल ए, तो हो गया हमारा क्रिएट। अब देखिए आपको ग्रुप्स में अल्टर में जाओगे तो आपको ग्रुप में ये सारे दिखेंगे। आप बोलोगे इतने तो हमने नहीं किए, नहीं, हमने 3 ही बनाए, एडमिन, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड फिनेंशियल्स। बट जो बाकी के हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होते हैं, क्योंकि हम जो भी लेजर्स बनाते हैं वो इस ग्रुप के अंडर आते हैं। मैंने जैसे बताया, जैसे कि बैंक अकाउंट है तो जितने भी हम बैंक अकाउंट बनाएंगे वो बैंक में जाएंगे। बैंक OCC अकाउंट है, अगर कुछ लोन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जाएगी, कैश क्रेडिट बोलते हैं। बैंक OD अकाउंट है। फिर कैपिटल अकाउंट होता है, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसका अकाउंट कैपिटल में जाएगा। कैपिटल क्या होता है, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले जब वो खुद का पैसा डालते हैं उसे कैपिटल। कैश को कैश में जाएगा। करंट एसेट जो भी हमारे डेटर्स है, डेटर्स मीन्स जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनसे हमारा पैसा आना बाकी है, वो सारे जाते हैं करंट एसेट में। फिर उसके बाद में बैंक एंड कैश भी करंट एसेट में जाते हैं। उनका भले ही हाँ अलग ग्रुप है बट वो दिखेंगे तो हमें वो करंट एसेट में ही जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन दिया है एंड जिससे पैसा आना बाकी है वो सारे करंट एसेट में जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज़ मीन्स आपको जिसको पे करना बनता है, आपके क्रेडिटर्स होते हैं, आपके बिल्स होते हैं, आपकी सैलरीज होती है, ये सब कुछ लाइबिलिटीज़ में जाती है। डिपॉजिट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बता दिया। डायरेक्ट इनकम मीन्स जो सेल करके हमें आ रहा है तो सेल्स इनडायरेक्टली डायरेक्ट इनकम में। अब क्या होता है, प्रोफेशनल सर्विसेज में ट्रेडिंग अकाउंट अलग नहीं बनता है, वहाँ पे सेल्स नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्ट इनकम होती है, तो उसमें जाता है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जो भी हमारे GST होती है, TDS होती है, PT होते हैं, PF ESIC, ये सब कुछ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। इस तरह से हमारे ये जो सारे ग्रुप्स हैं एंड हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ तो जाता ही है। सो अब लेजर्स, जैसे कि हमने एक लेजर हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ओके। अब इसे मैं किस में डालूंगी, एडमिन एक्सपेंसेस में। इसे मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी डाल सकती हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बनाया है तो हम उसे उसमें डालेंगे, तो वो जाएगा एक्सपेंसेस में, ठीक है। एंड कंट्रोल ए, ऐसे। तो इस तरह से हमें ये जो लेजर्स है वो बनाने होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको लेजर्स कैसे क्रिएट करना है, कैसे अल्टर करना है, ग्रुप्स कैसे बनाना है, कौन से ग्रुप्स होते हैं, अगर आपको ग्रुप्स क्या होते हैं, कौन से ग्रुप्स को किस में करना होता है, लेजर्स को कैसे ग्रुप डिसाइड करें, ये सब कुछ नहीं पता, आप हमें क्वेरी पूछिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। बिकॉज हमने क्यों नहीं बनाया है, बिकॉज वी फील कि जो ये कोर्स देख रहा है शायद से उन्हें ये अकाउंटिंग के कंसेप्ट एंड टर्म्स जो है वो पता होंगे, इसीलिए हमने नहीं बनाया। अदरवाइज जिसे पता है अगर वो हम बना देंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बोरिंग भी हो सकता है, इसीलिए हमने वो नहीं बताया। सो प्रैक्टिस कीजिए ग्रुप्स के बारे में, लेजर्स के बारे में, किसका क्या ग्रुप होता है, क्या हेड होता है, ये सब कुछ समझिए। अगर आपको वो नहीं समझ में आएगा तो आप अकाउंटिंग नहीं सीख सकते, इसलिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो प्रैक्टिस करते रहिए।